आइए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 24। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को 2 बार टॉस किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 एक बार भी नहीं आएगा। नंबर 2 5 विल कम अप एट लीस्ट वन। 5 कम से कम एक बार आएगा। एक डाई को जब एक बार थ्रो किया जाता है तो टोटल आउटकम्स आते हैं हमारे 6, यानी 6 दी पावर 1 यानी 6। अगर एक डाई को 2 बार टॉस किया जाए या टॉस में थ्रो, ठीक है, थ्रो किया जाए इसी तरह से, या फिर 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाए तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं 6 दी पावर 2 यानी 36। अगर एक डाई को 3 टाइम्स थ्रो किया जाए या फिर 3 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाए तो टोटल आउटकम्स आते हैं हमारे 6 दी पावर 3 यानी 2 है 16। तो हमारे पास तो एक डाई को 2 बार टॉस करना है यानी 36 पॉसिबिलिटी आएंगे, टोटल आउटकम्स आएंगे। तो किससे से अरेंज होंगे, हो सकता है पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 1 हो सकता है, पहले पर 1 दूसरे पर 2 हो सकता है, पहली डाई पर 1 पहली बार में 1 आ जाए, हो सकता है दूसरी बार में 3 आ जाए, तो हो सकता है पहली बार में 1 आ जाए, दूसरी बार में 4 हो सकता है, पहली बार में 1 दूसरी बार में 5 हो सकता है, पहली बार 1 आ जाए, दूसरी बार में 6। इसी तरह से हम अरेंजमेंट बना लेंगे 36। फिर 2 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर 3 के साथ कॉम्बिनेशन, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। इस तरह से हमारे टोटल आउटकम्स हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स 36। हमें पॉसिबिलिटीज बतानी है कि 5 एक बार भी नहीं आएगा, तो हम देख लेते हैं 5 कम से कम एक बार आए उसकी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। तो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं 5 1 2 3 4 5 सभी में ये 5 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 कंडीशन ऐसी है जिसमें 5 एक बार आ रहा है या फिर एक बार से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। और बाकी की कितनी रह जाएंगी, 36 में से 11 टाइम्स 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो ऐसी पॉसिबिलिटीज मिलेंगी जिनमें 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 5 किस किस में एक साथ आ रहा है, 5 कम्स 5 कम अप एट लीस्ट 1 एट इट वंस, ठीक है। कितनी बार इसमें आ रहे हैं, 11 देख लिए कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन ढूंढेंगे जिनमें 5 नहीं आ रहा है। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। क्या करेंगे, 36 में से हम 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 माइनस 1 5 3 माइनस 1 2 25। तो 25 कंडीशन ऐसी होंगी जिनमें हमारा 5 नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में यही बताना है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो जाएंगे, 25 फर्स्ट पार्ट के लिए। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 25, ठीक है। और टोटल 36, टोटल आउटकम्स 36। पहला पार्ट यही तो बताना है कि 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 नहीं आने की कंडीशन कितनी है हमारी, 25। 36 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया, 11 वो कंडीशन है जिनमें 5 कम से कम एक बार तो आ ही रहा है, एक बार या फिर एक से ज्यादा बार। तो प्रोबेबिलिटी बता देंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल हमारे कितने हैं, 25 और टोटल 36। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड में बताना है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। 5 कम से कम एक बार आए, तो हमने देख भी लिया कि 5 कम से कम एक बार आए। एक बार आने का मतलब कि 5 एक बार भी आ सकता है या फिर एक बार से ज्यादा। तो इस तरह की कंडीशन कितनी है, 11। तो सेकंड केस के लिए फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं, 11। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पीई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल हमारे कितने हैं,
11 और टोटल 36। तो इस तरह से 11/36 हमारा आंसर हो गया। एटलीस्ट का मीनिंग समझ लिया। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम। जैसे मैं कहूँ मेरे पास कम से कम 10 रुपए रहती है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास कम से कम 10 तो होंगे ही, 10 रुपए तो होंगे ही, और 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें क्या कहा गया सेकंड केस में, एटलीस्ट वंस 5 एक बार होना चाहिए, यानी कि 5 एक बार तो होना ही चाहिए। हो सकता है एक से ज्यादा बार आ जाए। तो इस तरह से टोटल उसमें कितनी होंगी, 11।